गुड मॉर्निंग सेवेंथ क्लास। हम लोग चैप्टर 18 पढ़ रहे हैं, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। वी हैव रीड दैट प्रेजेंस of stagnant sewage is one of the major causes of environmental pollution and is a danger to the humankind। जो भी रुका हुआ पानी होता है, चाहे वो सीवेज हो या कहीं भी गड्ढे में हो, पॉन्ड में हो, कहीं पर भी हो, तो वो एनवायरमेंटल पोल्यूशन फैलाता है और इंसान के लिए, जानवरों के लिए, सबके लिए नुकसानदेह होता है। सीवेज ट्रीटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग पॉल्यूटेंट्स और कंटामिनेंट्स फ्रॉम द सीवेज to make it harmless so that it may be disposed of safely in the water bodies। इसलिए सीवेज ट्रीटमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि जो भी कंटामिनेट्स होते हैं वाटर के अंदर, सीवेज जो भी नालियों में पानी आता है उनसे, उनको हटा करके या उनको कम करके उस सीवेज वाटर को हार्मलेस बना के उसको तब वाटर बॉडीज में डिस्पोज किया जाता है। क्योंकि जो वाटर बॉडीज हैं, चाहे वो रिवर्स हैं, लेक्स हैं या सी है, सब में वो पानी जाता है, तो उनको पहले ट्रीटमेंट करके कंटामिनेंट्स उसमें से खत्म कर दिए जाते हैं। दिस प्रिवेंट वाटर पॉल्यूशन, इससे वाटर पॉल्यूशन नहीं होता। सीवेज ट्रीटमेंट इन्वॉल्व्स फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस टू रिमूव ऑल काइंड्स ऑफ इम्प्योरिटीज दैट कंटामिनेट द वेस्ट वाटर। और इसके लिए फिजिकल भी, केमिकल भी और बायोलॉजिकल भी सारे प्रोसेस हैं जिनको हम अभी आगे पढ़ेंगे। द प्लेस वेयर द process of sewage treatment is conducted is called sewage treatment plant और waste water treatment plant। और जहां पर ये काम होता है उस प्रोसेस को या उस प्लांट को क्या कहा जाता है? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट या वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कहा जाता है। सीवेज ट्रीटमेंट कंसिस्ट ऑफ 3 ट्रीटमेंट स्टेजेस। 3 तरीके की स्टेजेस होती हैं इसमें, प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट और टर्शरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या होता है? सबसे पहले स्क्रीनिंग होती है, गर्ट एंड सैंड रिमूवल होता है और प्राइमरी सेडिमेंटेशन होता है। तो सबसे पहला है स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग का क्या मतलब है? द सीवेज एंटरिंग द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट इन फर्स्ट पास थ्रू बार स्क्रीन्स। द बार स्क्रीन्स रिमूव द लार्ज ऑब्जेक्ट लाइक रैक्स, स्टिक्स, कैन्स एंड प्लास्टिक पैकेट्स फ्रॉम द सीवेज। द सॉलिड वेस्ट कलेक्टेड हियर एंड आर लेटर डिस्पोज्ड इन द लैंडफिल और आर इंसिनरेटेड। तो इसमें क्या किया जाता है कि बड़ी बड़ी स्क्रीनिंग करने के लिए क्या किया जाता है, बड़े बड़े बार्स के बीच में से, बार्स मतलब जाली टाइप का बना हुआ होता है, जाल होता है जिसके अंदर से सीवेज वाटर को निकाला जाता है, पास किया जाता है, जिससे जो बड़े गंदगी होती है, जैसे बड़े बड़े कैन होते हैं, प्लास्टिक पैकेट्स होते हैं या कोई भी रैग वगैरह, कपड़ा गंदा कुछ भी होता है, वो सारी चीजें यहाँ पर आके फंस जाती हैं और जो आगे निकलता है वो सिर्फ पानी निकलता है। और उसके बाद उसको डिस्पोज किया जाता है। जो भी ये पैकेट्स वगैरह होते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, इनको लैंडफिल में या तो डाल दिया जाता है या फिर इनको इंसिनरेटेड मतलब भट्टियों में डाल के जला दिया जाता है। ग्रिट एंड सैंड रिमूवल। The sewage after passing through the bar screen is made to flow through a grit and sand removal tank। जब बड़े बड़े गंदगी हट जाती है तो बार स्क्रीन में से निकल के वो ऐसे टैंक में जाता है जहां पर कि ग्रिट और सैंड रिमूवल का अलग किया जाता है। द स्पीड ऑफ द इनकमिंग वेस्ट वाटर इज स्लोड डाउन टू लो सैंड अलाउ सैंड, ग्रिट एंड पेबल्स टू सेटल डाउन। इस समय जो वेस्ट वाटर होती है उसकी इनकमिंग को थोड़ा स्लो कर दिया जाता है कि जिससे कि जो रेत है, गंदगी है या पत्थर है, वो सारे नीचे रुक जाएं, सिर्फ आगे उससे पानी आके निकले। नेक्स्ट है प्राइमरी सेडिमेंटेशन। द सीवेज इज देन पास्ड इनटू प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक। उसके बाद इस पानी को प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक में डाला जाता है। एंड क्लैरिफायर एंड अलाउ to stand for 10 to 12 hours. Most of the suspended solid settle down at the sloping bottom, the primary sedimentary tank in the form of primary sludge। और उसको वहां पर 10 से 12 घंटे के लिए रोका जाता है जिससे कि जितनी भी सॉलिड इम्प्योरिटीज हैं वो सारी नीचे बैठ जाएं, और जो वो बैठ जाती है उनको कहा जाता है प्राइमरी स्लज। The primary sludge is removed from the bottom of the primary sedimentation tank with a scraper and shifted into a large closed tank called digester tank। और उसके बाद इसको स्क्रैपर से खुरच के वहां से प्राइमरी सेडिमेंटेशन को उठा करके सारा इकट्ठा करके डाइजेस्टर टैंक में डाला जाता है।
The organic matter in the sludge is decomposed by anaerobic bacteria to produce biogas. This biogas produced in the digester tank can be used directly as a fuel or can be used to produce electricity. और ये जो organic matter होता है उसमें क्या किया जाता है कि एनारोबिक बैक्टीरिया की वजह से वहाँ बायोगैस बननी स्टार्ट हो जाती है और ये बायोगैस जो है वो डायरेक्ट फ्यूल की तरह से यूज की जाती है या उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है. द लेफ्ट ओवर स्लज आफ्टर द रिमूवल ऑफ बायोगैस इज टेकन आउट, dried and used as manure, whereas the floating impurities such as grease and oil in the primary sedimentation are removed by the skimmer. और उसके बाद जो स्लज के अंदर बाकी बची हुई जो सूखा कचरा होता है उसको एज अ मैन्योर यूज किया जाता है और जो फ्लोटिंग इम्प्योरिटीज होती हैं जैसे कि ग्रीस, ऑयल वगैरह, मतलब जो कि पानी के ऊपर तैर जाती हैं, उन सबको रिमूव किया जाता है स्किमर के थ्रू. वाटर सो obtained after removal of sludge and floating impurities is called clarified water. उसके बाद जो ये पानी यहाँ से स्लज रिमूव होने के बाद जो फ्लोटिंग इम्प्योरिटीज है उनको हटाने के बाद जो पानी आता है वो बन जाता है क्लैरिफाइड वाटर. सेकेंड है सेकेंडरी ट्रीटमेंट. सेकेंडरी ट्रीटमेंट इज डिजाइन्ड टू डिग्रेड द बायोलॉजिकल कंटेंट of the sewage in the form of human waste, food waste, soap and detergent. और जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट क्या चीज है, यहाँ पर जो बायोलॉजिकल कंटेंट होते हैं जो घरों से जाता है, ह्यूमन वेस्ट जाता है या फूड की वेस्ट जाती है या सोप का पानी या डिटर्जेंट का पानी जाता है, उसके लिए किया जाता है. इसमें दो तरीके के प्रोसेस होते हैं, दो स्टेप्स होते हैं, एरेशन और सेकेंडरी सेडिमेंटेशन. एरेशन में क्या होता है, द क्लैरिफाइड वाटर फ्रॉम द प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक इन पास्ड इनटू एरेशन टैंक. प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक में से इनको एरेशन टैंक में पास किया जाता है. द क्लैरिफाइड वाटर कंटेन एरोबिक बैक्टीरिया इन इट. इनके अंदर एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं. कंप्रेस्ड एयर इज बबल थ्रू द क्लैरिफाइड वाटर इन द एरेशन टैंक. और जो कंप्रेस्ड एयर होती है वो एज अ बबल फॉर्म में क्लैरिफाइड वाटर में जो एरेशन टैंक के अंदर वहां पर होती है कंप्रेस्ड एयर. इट प्रोवाइड ऑक्सीजन टू हेल्प एरोबिक बैक्टीरिया टू ग्रो रैपिडली इन द एयर. और जो कंप्रेस्ड एयर होती है वो एरोबिक बैक्टीरिया को ग्रो करने में हेल्प करती है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है उनको. द एरोबिक बैक्टीरिया डिकम्पोज मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर स्टिल प्रेजेंट इन द सीवेज इनटू हार्मलेस सब्सटेंसेस. और जो एरोबिक बैक्टीरिया है ये उस ऑर्गेनिक मैटर को जो हमारे घरों की वेस्ट होती है, ह्यूमन वेस्ट होती है, इन सबको क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं और उसे हार्मलेस सब्सटेंसेस में चेंज करते हैं. सेकेंडरी सेडिमेंटेशन. फ्रॉम द एरेशन टैंक द ट्रीटेड क्लैरिफाइड वाटर इज टेकन आउट इनटू सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक एंड अलाउड टू स्टैंड देयर. अब यहाँ पर कुछ घंटों के लिए सेडिमेंटेशन टैंक में पानी को रोका जाता है जो एरेशन टैंक से निकल के आता है. उसके बाद यहाँ क्या होता है, जो एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं बॉटम के टैंक में, टैंक के बॉटम में, और वो कहलाते हैं एक्टिवेटेड स्लज. सम ऑफ द एक्टिवेटेड स्लज इज एडेड बैक टू द एरेशन टैंक टू इंक्रीज द पॉपुलेशन ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया. और कुछ को जो है वापस एरेशन टैंक में डाला जाता है जिससे कि बैक्टीरिया, एरोबिक बैक्टीरिया को फिर से इंक्रीज किया जा सके. किस लिए, एरेशन के लिए. द रिमेनिंग एक्टिवेटेड स्लज इज सेंट टू द डाइजेस्टर टैंक फॉर बायोगैस प्रोडक्शन. और उसके बाद बचे हुए जो स्लज होता है, एक्टिवेटेड स्लज, उसको डाइजेस्टर टैंक में डाल दिया जाता है जिससे कि बायोगैस प्रोडक्शन हो सके. टर्शरी ट्रीटमेंट. The treated water has a very low level organic material and suspended matter. Sometimes it may be necessary to disinfect water with chemical like chlorine and ozone before it is discharged into a sea, a river or into the ground. और ट्रीटेड वाटर जो होता है उसके अंदर क्या होता है, ऑर्गेनिक मटेरियल होता है बहुत कम और सस्पेंडेड मैटर होता है. और इसके अंदर इसमें कभी कभी डिसइंफेक्टेड वाटर जो होता है केमिकल के साथ जैसे कि क्लोरीन और ओजोन डाला जाता है जिससे कि क्या किया जा सके, वो सी तक उसको सी में और रिवर में छोड़ने से पहले उसको उसमें क्लोरीन डाल के उसको साफ किया जाता है. बेटर हाउस कीपिंग प्रैक्टिकल्स. कुछ घर में काम आने वाली चीजें हैं जो कि ऐसा करना चाहिए. कुकिंग ऑयल एंड फैट शुड नॉट बी थ्रोन डाउन द ड्रेन. कुकिंग ऑयल या
फैट जो होता है, जो चिकनाई होती है, उसको कभी भी हमें नालियों में नहीं डालना चाहिए, ड्रेन में नहीं डालना चाहिए। उससे क्या होता है, जो फैट होता है वो ड्रेन पाइप को ब्लॉक कर देता है और जितना भी फिल्ट्रेशन, वाटर फिल्ट्रेशन होती है वो स्लो हो जाती है। और आपको क्या करना चाहिए, जो फैट और ऑयल का वेस्ट है उसको हमेशा डस्टबिन में डालना चाहिए। Chemicals like paint, solvent, insecticide, motor oil and medicine should not be thrown down the drain. इनको इसलिए ड्रेन में नहीं डालना चाहिए क्योंकि जो केमिकल्स वगैरह को ड्रेन में डालने से जितने भी ऐसे यूजफुल माइक्रोब्स होते हैं जो हमारे लिए जरूरी होते हैं वो भी मरने का खतरा होता है और जो कि वाटर को प्योरीफाई करने में हमारी हेल्प करते हैं। Use tea leaves, solid food remains, soft toys, cotton, etc. should not be thrown down the drains. चाय जो बनाते हैं उसकी चाय की लीव्स होती है, टी लीव्स, उसको क्या करती हैं, वो ड्रेन को चॉक कर देती हैं। They do not allow free flow of oxygen to the useful microbes in the drain that decomposes the waste. और ये जो माइक्रोब्स उसके अंदर इजीली फ्लो होते हैं उनको फ्लो करने में हेल्प करती हैं और वो वेस्ट को डिकम्पोज नहीं कर पाते। सो ऑल सॉलिड वेस्ट शुड बी थ्रोन इन द डस्टबिन। इसलिए जितनी भी सॉलिड वेस्ट है उसको हमेशा डस्टबिन में ही डालना चाहिए। Sanitation and diseases. Poor sanitation and contaminated drinking water are the causes of a large number of diseases. Many places do not have sewerage facilities for the safe disposal of human excreta. Due to this, a very large number of people defecate in the open fields, near railway tracks, dry rivers, beds, and sometimes directly in water like ponds, lakes, rivers, etc. Untreated human excreta is a health hazard. It may cause water pollution. Both the surface water and the groundwater get polluted. Drinking water contaminated with human excreta causes a large number of waterborne diseases like cholera, typhoid, polio, meningitis, hepatitis and dysentery. सैनिटेशन और डिजीज से क्या संबंध है? अगर हम कोई भी गंदगी पानी में डालते हैं, पानी में बहाते हैं, चाहे वो ह्यूमन एक्सक्रीटा हो और चाहे वो उसमें कोई भी गंदगी हो, तो अगर वो पानी में जाती है और रिवर में जाए चाहे सी में जाए तो वो ह्यूमन बीइंग के लिए गलत है, क्योंकि वही पानी हमारे लिए आता है पीने के लिए थ्रू पाइप्स। और ये क्या होता है, जो इस वजह से जो ड्रिंकिंग वाटर है वो गंदगी की वजह से कंटामिनेटेड हो जाता है और वाटर बॉर्न डिजीजेस होने का खतरा रहता है, जैसे कि कॉलरा, टाइफाइड, पोलियो, मेनिंजाइटिस, हेपेटाइटिस एंड डायसेंट्री। नेक्स्ट है सेप्टिक अल्टरनेटिव अरेंजमेंट फॉर द सीवेज डिस्पोजल। अब क्या तरीका है सीवेज डिस्पोजल का, कौन कौन सा तरीका है जिससे कि पैसे का खर्चा भी ज्यादा हो और सैनिटेशन भी सही से हो, सैनिटेशन पुअर ना हो। तो उसके लिए 2-3 तरीके के यहाँ पर लो कॉस्ट ऑन साइट सीवेज डिस्पोजल सिस्टम है। सेप्टिक टैंक, बायोगैस प्लांट और फर्मी कंपोस्टिंग टॉयलेट्स। इसमें क्या किया, सेप्टिक टैंक में कुछ विलेजेस में, जैसे हमारी कंट्री के अंदर, यहाँ पर एक कॉमन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगा दिया जाता है और उस जगह पर एक सेप्टिक टैंक इज यूज्ड टू ट्रीट हाउस होल्ड सीवेज। अ लार्ज कंक्रीट टैंक इज बिल्ट अंडर द ग्राउंड एंड इनलेट एंड द आउटलेट पाइप्स आर अटैच्ड टू इट। द इनलेट पाइप कैरिड द हाउस होल्ड सीवेज टू द टैंक. The solid matter from the sewage settle down at the bottom of the tank. The anaerobic bacteria present in the tank decomposes most of the solid organic matter present in the sewage. The excess water flows out of the tank through the outlet pipe into the soil. और विलेजेस में क्या किया जाता है, एक कॉमन सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बना दिया जाता है जहां पर कि एक सेप्टिक टैंक लगाया जाता है और उस सेप्टिक टैंक में सब जगह से पानी आता है, जहां से पानी आता है इनलेट जो होता है, मतलब पानी आने का रास्ता उस टैंक में, वहां पर नीचे क्या डाल दिया जाता है, उसके अंदर बड़े बड़े कंक्रीट डाल दी जाती है जिससे कि जो भी सॉलिड मैटर्स है वो वहां पर सेटल डाउन हो जाए और उसके बाद एनारोबिक बैक्टीरिया उसको डिकम्पोज कर देता है और जो एक्सेस वाटर है वो बाहर आउटलेट पाइप से निकल करके सॉइल में चला जाता है। Biogas plant. Some organizations offer hygienic on-site human waste disposal technology. The toilet is based on the use of human waste
for producing biogas are being encouraged. These toilets do not need scavenging drains into the excreta from the toilet flow through covered drains into a biogas plant. The biogas so produced is used as a fuel. Biogas is a mixture of 4 gases, namely methane, hydrogen, carbon dioxide and hydrogen sulfide. तो जो बायोगैस प्लांट है, यहाँ पर जो ह्यूमन एक्सक्रीटा होता है, ह्यूमन वेस्ट होता है, वो सारा एक जगह पर इकट्ठा किया जाता है, जिससे कि बायोगैस बनाई जा सकती है, जो कि एज अ फ्यूल या एनर्जी प्रोड्यूस करने के काम आती है. नेक्स्ट है वर्मी कंपोस्टिंग टॉयलेट. अ टॉयलेट इन विच ह्यूमन एक्सक्रीटा ट्रीटेड बाय अर्थवॉर्म हैज been tested in India. It has been found in be a novel low water use toilet for safe processing of human waste. The operation of the toilet is very simple and hygienic. The human excreta is completely converted to vermi cakes. जो ह्यूमन वेस्ट होती है उसको ह्यूमन एक्सक्रीटा को अर्थवर्म के थ्रू भी क्या किया जाता है, वर्मी कंपोस्टिंग टॉयलेट्स में उनको कंप्लीटली जो है प्रोसेस में ला करके ह्यूमन वेस्ट को सिंपल और हाइजेनिक तरीके से क्या करके उसके बनाए जाते हैं वर्मी केक्स. और ये क्या करते हैं, सॉइल को प्रोवाइड करते हैं मैन्योर वर्क. सैनिटेशन एट पब्लिक प्लेसेस. सैनिटेशन पब्लिक प्लेसेस पे कैसा होना चाहिए? हर जगह पर हमने देखा है कि हॉस्पिटल्स हो, सिनेमा हॉल्स हो, मार्केट हो, एयरपोर्ट हो, यहाँ तक कि रोड पर भी आजकल बहुत सारे पब्लिक टॉयलेट्स वगैरह बनाए गए हैं. तो उसके लिए क्या करना चाहिए हम लोगों को, हमें कभी भी पब्लिक प्लेसेस पर गंदगी नहीं फैलानी चाहिए, जैसे कि वहां पर लोग खड़े हो जाते हैं. और उसके अलावा जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको हमेशा हमें डस्टबिन में डालना चाहिए. यूरिनेट रोड साइड पर यूरिनेट नहीं करना चाहिए कभी भी. और जो भी ओपन ड्रेन्स हैं उसमें घर का कचरा, आसपास का जो गंदगी है वो सब जाने से रोकना चाहिए, जिससे कि जो सैनिटेशन डिपार्टमेंट है, और अगर उसमें ऐसा होता है या कोई गंदगी डालता है तो सैनिटेशन डिपार्टमेंट जो एमसीडी हम जिसे कहते हैं म्युनिसिपैलिटी, उसको हमें खबर करनी चाहिए, उनको इन्फॉर्म करना चाहिए. एक स्वच्छ भारत अभियान हमारे प्राइम मिनिस्टर ने 2014 में स्टार्ट किया था और उन्होंने ये कहा था कि हमें अपने विलेजेस, हमें अपने सिटीज, अपने घर के आसपास सब जगह पर इस तरह से सफाई करनी चाहिए जिससे कि कोई भी लोगों को ह्यूमन डिजीज होने का खतरा जो भी गंदगी से होता है वो ना हो. नेक्स्ट आपकी यहाँ पे चैप्टर की एक्सरसाइजेस हैं. द वेस्ट वाटर प्रोड्यूस एंड रिलीज बाय हॉस्पिटल इज commercial sewage. The organic impurities present in sewage are human feces. An underground network of interconnected pipes is called sewerage. Anaerobic bacteria is added in the digester tank to decompose the organic matter to produce biogas. Floating impurities in the sedimentation tank are removed by skimmer. Which of the following is an example of a low-cost on-site sewage disposal system? Septic tank. Fill in the blanks है. Discharge of untreated sewage into water bodies cause water pollution. A main hole is covered hole in the ground above the sewer pipeline. Stagnant water becomes breeding site for larvae of mosquitoes. We should never urinate on the roadside. Sewage is a liquid waste. क्वेश्चन आंसर्स आपको पीडीएफ फॉर्म में मिलेंगे. सभी बच्चे क्वेश्चन आंसर्स को, एक्सरसाइजेस को अपने रजिस्टर में नोट डाउन करें और नेक्स्ट वीक आपके 5 जुलाई से एग्जाम्स हैं तो उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर करें. ऑल द बेस्ट.